नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है चिपको चिपको वृक्ष बचाओ। ये कहानी लिखी है जयंती मनोकरण ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं जयंती मनोकरण ने। बहुत ही प्यारी कहानी है। ऊंचे पहाड़ों की यह कहानी बताती है कि हौसला हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक भोटिया लड़की दिची, ये पहाड़ों पर एक जाति होती है भोटिया, वहाँ की लड़की है दिची। उसके बारे में कहानी है। अपने प्यारे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का सहारा लेती है। उसके गांव में हर कोई जानता है कि जीवन की सब जरूरी चीज़ें पेड़ों से आती हैं। अलकनंदा नदी के हिमालय क्षेत्र में पेड़ों के भारी कटान से 1970 के दशक में बहुत बाढ़ आई। इसने पेड़ों से लिपट कर उन्हें काटने से बचाने के आंदोलन को जन्म दिया। इस दिल को छू लेने वाली कहानी को पढ़िए और देखिए एकता की ताकत क्या होती है। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। चिपको चिपको वृक्ष बचाओ। देखिए शुरू में आवाज़ आती है धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। अनगिनत पेड़ें उसके पसंदीदा मोहन के पेड़ के इर्द गिर्द मिमिया रही थी, जबकि दिची उसी पेड़ की काफ़ी ऊंचाई पर एक डाल पर घुटनों के बल लटकी झूल रही थी। उससे होड़ लगाने वाले उसके तीनों भाई चौड़े तने वाले उसी पेड़ पर चढ़ने में जुटे थे। दिची, चीड़, बांज, देवदार और मोहन के पेड़ों के जंगल में गूंज उठा दादा यानी उसके पिता की पुकार। आई दादा। दिची ने ढलान के नीचे एक झाड़ी पर ढोलक को फेंका और खुद चट्टानों पर फिसलते हुए वहां जा पहुंची। चल मेरे साथ, दादी अम्मा के घर नदियां के पार खच्चर पर लदा है उनके काम का सामान। हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे क्या? श्याम ने रूठते हुए कहा। अगली बार, दादा ने सख्ती से कहा। दादी अम्मा की तबीयत आजकल बहुत खराब है। दिची कुछ दिन वहीं रहेगी, पहले की तरह सेहतमंद होने तक उनकी देखभाल करेगी। दादा ने खच्चर की रास पकड़कर उसे नदिया के घुटनों तक गहरी धारा पार कराई। दिची ने अपना घाघरा हाथ से ऊपर उठाकर समेट लिया ताकि वह आसानी से चट्टानों पर कूद कूद कर धारा पार कर सके। बर्फीले ठंडे पानी में पैर पड़ने से उसके पंजों में सनसनी हो रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वह छपाक से पानी में गिर गई। संभल के। पास ही मछली पकड़ रहे उसके चाचा ने होशियार किया। तभी अचानक नदिया में पानी का सैलाब आ गया। देखते ही देखते नदिया गरजने उफरने लगी और वे सब भयानक बाढ़ में फंस गए। चाचा दिची की बाह पकड़ने के लिए लपके। उसका बायां पैर बहाव के साथ लुढ़कते हुए आई चट्टान के नीचे फंस गया। नदी के उफान में दादा बस धुंधले से नजर आ रहे थे और कि उनकी आवाज़ भी पानी के शोर में दब गई थी। तेज बहाव में फंसकर खच्चर किसी तरह पैर जमाने की कोशिश करते और तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचा, जबकि उस पर लदा सारा सामान पानी में गिरकर बह गया था। अड़ियल चट्टान से दिची का पैर छुड़ाने के लिए बिल्कुल किसी पहलवान की तरह जोर लगाते चाचा बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमाए थे। मटमैले पानी से सरोबार होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर किसी तरह दिची को बाहर निकाला। उसे अपने मजबूत कंधों पर डाल सीधे उसकी माँ के पास पहुँचाया। निढाल सी पड़ी अपनी बेटी को देख देख कर सुबकती रही उसकी माँ। दिची का बायां पैर दर्द से ऐसे फटा जा रहा था
मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसे कपकपी छूटी जा रही थी और फिर वह बेहोश हो गई। दिची को उसकी घबराई हुई मां के हवाले करके चाचा लौट पड़े दादा की तलाश में, लेकिन दादा घर नहीं लौटे। जब उनकी लाश को नदी से निकालकर घर लाया गया, तब दिची के दिल को डर के बेरहम पंजे ने जकड़ लिया। दिची खेल का सामान बनाने वाली उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानती थी, जो क्रिकेट के बल्ले और खेल का दूसरा सामान बनाने के लिए चीड़, बांज, देवदार और मोहिन के पेड़ काटते थे। ये लोग हमारे जंगलों को क्यों काट डाल रहे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि ऐसा करने से पहाड़ दरक जाते हैं और उनका मलबा नीचे आ जाता है? उन्हें नहीं पता कि पहाड़ दरकने से अचानक बाढ़ आती है, जो पहाड़ों पर रहने वाले बेबस लोगों को बहा ले जाती है। ऐसी ही बाढ़ में तो दादा और दिची का बायां पैर चला गया। अब घुटनों से नीचे उसका पैर पूरी तरह सुन्न है। देखिए, दिची का बायां पैर उस बाढ़ की वजह से ही चला गया। क्या दिची नदी के उस बर्फीले पानी को कभी भूल पाएगी? उसे अब भी लगता है कि वह बर्फीला पानी उसके कानों में भरा जा रहा है, उसकी नाक में घुसा जा रहा है, उसकी आंखों को धुंधलाता हुआ उसके सिर के ऊपर सिमटकर उसे कभी नहीं उबरने देखा। लेकिन नहीं, चाचा कहते हैं उसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसके अंदर हिम्मत जाग जाती है और एक ऐसा जोश पैदा होता है जिससे उसके सारे डर पिघलकर बह जाते हैं। फिर उसकी माँ और भाई भी तो हैं। चाचा और चाची भी उन सब का ध्यान रखते हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं। दिची अपने चाचा को अपने पिता समान मानती है, लेकिन जब उसकी चाची को माँ से कहते सुना, आपका देवर भला आदमी है, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान करती है वह है उसकी जुआ खेलने की आदत। यह एक ऐसी लत है जो किसी को बना बिगाड़ सकती है और हमारे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चाचा और जुआरी, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिची भौचक्की रह जाती है। दिन बीतते रहे। दिची और उसके परिवार की जिंदगी नए ढर्रे पर चल पड़ी। एक दिन दिची अपने पसंदीदा मोहिन के पेड़ पर चढ़ी ही थी कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ी अपनी घर पर बनी बैसाखियों पर गई। चाचा ने इन्हीं विशाल मोहिन के पेड़ की डाल से बनाया था। मेरी डाल पतली है और मोटी भी, लंबी भी है, छोटी भी। उसे लगा जैसे पेड़ उसके कानों में फुसफुसाकर कह रहा हो, लेकिन मजबूती में मुझसे आगे नहीं है दूजा जंगल में। दिची और भी ऊंचाई पर चढ़ गई, जहां तने से एक ऐंठी सी डाल निकली हुई थी। उसने एक पंछी के घोंसले में झांक कर देखा, कतार में जाती चींटियों के रास्ते पर उंगली फेरी और मोहिन की पत्तियों की ठंडक पहुंचाने वाली ताजगी भरी महक को सांसों में भर लिया। तुम मेरे हो मोहिन के पेड़। चाचा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, याक जैसी जीवट। इन बैसाखियों के सहारे तो मैं बन जाऊंगी येती की तरह ताकतवर और तेज तर्रार। इस तरह से दिची पेड़ से बातें करती है। उसके बाद, अरे दिची, सब लोग बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं, श्याम ने जोर की आवाज़ लगाई। दिची बिजली सी फुर्ती के साथ तने के सहारे फिसलती हुई नीचे आई और अपनी बैसाखियां उठाकर श्याम के पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़ी जहां गांव वाले इकट्ठे थे। गांव की बड़ी बुजुर्ग गोरी एक बहुत बड़े और छायादार पेड़ के नीचे मिट्टी से छोटे से चबूतरे पर बैठी थी। हम अनपढ़ सही लेकिन समझदार लोग हैं, गोरी ने कहा। हम सरकार को अपने अनमोल पेड़ नीलामी में किसी कंपनी को नहीं देने देंगे। जब ठेकेदार
चांद कुल्हाड़ियों से लैस अपने लोगों के साथ आएगा तो हम जंगल में पहुंचकर चीड़, देवदार और मोहिन के पेड़ों से लिपट जाएंगे। किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। गांव वालों की फौज चिपको आंदोलन के नारे लगाते हुए जंगल में घुस गई। दिची ने अपनी ढोलक साथ ले ली ताकि वह रबर की गेंदों की तरह कुलाचे भरते बच्चों के नारों के ताल के साथ ताल मिलाकर धमाल कर सके। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। इस तरह से उनका आंदोलन शुरू होता है। क्या है जंगल के उपकार, दिची जोर से पुकार लगाती, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। उसके पीछे उछलते कूदते बच्चे चल रहे, एक स्वर में बोलते, लेकिन कुल्हाड़ियों से लैस वर्दी पहने लोगों का दिल उनके सामने था। भारी भरकम कद काठी वाला ठेकेदार चांद एक ऊंची सी जगह खड़ा उन्हें कड़क आवाज में एक एक पेड़ पर बाकायदा खड़िया के तोल से निशान लगाने को कह रहा था। गुस्से से बौखलाए गांव वालों में अफरा तफरी मची थी। पेड़ काटने के लिए वे दल पर हमें कोशिश में वह उन्हें दिखाकर अपने ढोल पीटते हुए चिपको आंदोलन के नारे लगा रहे थे। लिपट जाओ पेड़ों से, कटने से इन्हें बचा लो, अपने पहाड़ की है ये दौलत, लूटने से इन्हें बचा लो। इस तरह से आंदोलन चलता रहा। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। लेकिन गांव वालों की नारेबाजी का ठेकेदार चांद पर कोई असर नहीं था। जब कुल्हाड़ियों से लैस उनके आदमी बस में बैठकर वहां से जा रहे थे, तभी भी वह दांत दिखाते हुए दुष्टा भरी हंसी हंस रहा था। अगले दिन कुछ ज़्यादा ही चहल पहल मची थी, क्योंकि गांव के मर्द जाने की तैयारी कर रहे थे। दूर घाटी में सरकार की तरफ से एक फिल्म दिखाई जा रही थी। मर्दों को लेने के लिए ट्रक भेजे गए थे। उन्हें अचानक ऐसा बढ़िया मौका मिला था जिसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता था, क्योंकि इस इलाके में फिल्म देखने के मौके कम ही मिलते थे। औरतें करघों पर बुनाई और घरेलू कामकाज में उलझी थी। गांव के स्कूल में अलग हलचल थी। बच्चे स्लेट पर चीड़, देवदार और मोहिन जैसे पेड़ बना रहे थे। चिपको आंदोलन के नए नए नारे रट रहे थे। ढोलक बजाना और नाचना सीख रहे थे। धरती अपनी, पानी अपना, ये जंगल अपनी ही विरासत, पुरखों ने इन्हें परोसा, इन्हें कहती है हमें इनकी हिफाजत करनी है, हमें इनकी हिफाजत। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। आओ कटने से बचाएं पेड़ और नए पौधे लगाएं, कुल्हाड़ी वाले लुटेरे भगाने की अलग जगाएं। तो इस तरह के नारे चल रहे थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दिची और उसके भाई भेड़ों को जंगल में चराने के लिए जाते थे। गांव के दूसरे बच्चे के साथ वह भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों से लिपट जाते थे। जब सूरज डूबने को आता तब कहीं उनके जोश भरी आवाज़ें हल्की पड़ती और बच्चे सिर पर जलावनी लकड़ी के गट्ठर उठाए अपने घरों की राह पकड़ते थे। दिची ने अपनी आंखें मूंदी और अपने प्यारे पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उसकी नर्म मुलायम पत्तियों को छूने से दिची को बड़ी शांति मिलती और उसकी चिकनी छाल से अपने गालों को लगाकर वह ठंडक का एहसास कराती। उन्हें महसूस होता जैसे उनका पेड़ उनके कानों में कुछ कह रहा हो। इस तरह से मेरा मोहिन का पेड़ मुझसे जुदा न हो। वक्त थम सा गया था, जैसे सारे जहां में सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन शांति में डूबे पेड़ों की अचानक हलचल मच गई। उनके कलेजे में बनाए घोंसलों से निकल कर चीखने वाले तोते अपने हरे हरे पंख फैलाते वहाँ से उड़कर जाने लगे। पेड़ों के नीचे उगी हरियाली में फुदकती गिलहरियों में अफरा तफरी मच गई। जब चिचियाते हुए ब्रेक लगाने के साथ एक बस बड़ी चट्टान की आड़ में आकर रुकी। कीचड़ से सनी बस रुकते ही गर्द के गुबार से गिर गई। पेड़ों की आंच से दिची ने झांक कर देखा। एक के बाद एक बस से निकले आदमी कतार बनाकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी खाकी वर्दियां मुसी हुई थी और जब वह चीड़, देवदार और मोहन वगैरह के पेड़ों की ओर बढ़ रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी के फल चमचमा रहे थे। आखिर में निकला भारी भरकम डीम डाल वाला चांद। ठेकेदार भालू किसी चाल में आगे बढ़ा। इन लोगों के कदमों की आवाज़ घाटी में
गूंज रही थी। कोई तो मेरी मदद के लिए आए, दिची ने सोचा। देखती हूँ वह मेरे मोहिन के पेड़ को कैसे काटते हैं। वह डाल से रपटते हुए पेड़ से उतरी। अपनी बैसाखियों को उसने पेड़ के नीचे हरी भरी जमीन पर फेंक दिया था, ताकि कला बाजियाँ खाती हुई पहाड़ी ढलान से लुढ़कती नीचे आ सके। धड़ 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 धड़ाक, धड़ 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 धड़ाक। दिची का दिल भी ढोलक की तरह धड़क रहा था। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। मुझे मदद की है दरकार। दिची ने उधर उधर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बैसाखियों को बाहों के नीचे दबाए खटखट करती घर की ओर तेजी से चल पड़ी। माँ! घर पहुँचते उसने हाँफते हुए पुकारा। माँ तेजी से बाहर आई और दिची को अपनी बाहों में थाम लिया। दिची होली की आग में फूकी लकड़ी की तरह माँ की बाहों में ढह गई। माँ, मेरा मोहन का पेड़, वो लोग उसे काट रहे हैं। कौन मेरी बच्ची? ठीक से बता, यह पानी पी ले। वे लोग माँ, जो बड़ी सी बस में कुल्हाड़ी लेकर आए हैं, धारदार कुल्हाड़ियों से लैस हट्टे कट्टे आदमी। माँ! अरे बाप रे, ठेकेदार के आदमी आ गए हैं हमारे पेड़ काटने के लिए। जल्दी कुछ तो करो। तुम यहाँ ठहरो माँ, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। हाँफते हाँफते अपना सीना तान कर दिची ने कहा। जल्द ही औरतें और बच्चे गर्दन में ढोलक डाल घरों से बाहर आकर एक जगह जमा हो गए। हमें कुछ करना होगा। इस ठेकेदार चांद ने ऐसी चाल चली कि हमारे मर्द यहाँ से चले जाएं। माँ ने अपने फंतू का सिरा उंगली पर लपेटते हुए कहा। बिना मर्दों के हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कौन हैं, लेकिन ध्यान रहे खून खराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ की सबसे पक्की सहेली गांव की बुजुर्ग गोरी ताई ने कहा। दिची का दिल ढोलक की हर थाप पर उछल उछल जा रहा था। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। चिपको! वह जोर से चिल्लाई। पेड़ों से लिपट जाओ। औरतें और बच्चे भी पेड़ों से लिपट चिल्ला चिल्लाकर नारे लगाने लगे। इतना सब चिल्लाए कि गले में दर्द होने लगा और उन्हें गर्मा गर्म मक्खन वाली चाय की जरूरत महसूस होने लगी। चीड़, देवदार, मोहिन और दूसरे पेड़ों की सुबकने की आवाज़ जंगल का सन्नाटा चीर गई। क्या है जंगल के उपकार? दिची ने आवाज़ लगाई। मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों की जवाबी पुकार लगाई। जिस जिस पेड़ को काटा जाना था उसकी छाल को गहरा खरोंच का निशान बनाए गए थे, ऐसे घाव जो कभी भरने वाले नहीं थे। मेरा मोहिन, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी? दिची कप कपाती उंगलियों से पेड़ पर बने उस निशान को मिटाने की कोशिश करती रही। तुम मेरे मोहिन को नहीं काट सकते, उसने सख्ती के साथ कहा और अपनी बाहों से अपने पेड़ के तने को घेर लिया। हट जा! ठेकेदार चांद उसे झटके से दूर हटाते हुए गरजा। दिची ने पलटकर जमीन पर पैर पटका। बाज सी नज़रों से वह कुल्हाड़ी थामे उस आदमी को गौर से देख रही थी जिन्होंने उसके चारों ओर घेरा सा बना रखा था। वह थके हारे से लग रहे थे। जैसे ही उसने एक पेड़ की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे एक आदमी को घूर कर देखा, उसकी आंखें नीची कर ली। दिची की आंखें फैल रही थी। चाचा, तुम भी? जंगल में सन्नाटा सा छा गया। चाचा की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी खन की आवाज़ साथ जमीन पर गिरी। जुए में हारने की वजह से मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, ऊपर से काम छूट गया है, चाचा ने खोखली सी दलील दी। दिची उसके भाई दौड़कर उसके पास पहुँचे और उनसे लिपट गए। चाचा, हम काम करेंगे और आपके कर्ज उतारने में मदद करेंगे। मैं साल बुनूंगी और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगी। दिची बोली। मैं साबुन के कारखाने में काम करूंगा, राम ने कहा। मैं पंचक्की में काम करके पैसे कमाऊंगा, श्याम बोला। चाचा का सिर झुक गया, उसकी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी वर्दी वाली कमीज उतार कर फेंक दी और दिची की ढोलक उठा ली। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। क्या है जंगल के उपकार? चाचा ने दिची के साथ मिलकर पुकारा। मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों ने मिलकर जवाबी पुकार लगाई। बेवकूफ़ लड़की, इन जंगलों में जंगली लकड़ी, राल, रेजिन मिलता है, जिसके बदले विदेशों से आता है धन। जवानों, फौरन काट डालो इन पेड़ों को। ठेकेदार चांद ने सबकी बात काट कर अपनी बात कह डाली। इन तमाम पेड़ों को चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह। नहीं नहीं नहीं, मत काटो। अपने पेड़ों से लिपटी दिची बोल उठी। ठीक कहती है ये,
चाचा बोल उठे, बाढ़ ने इसके दादा को छीन लिया है। एक और आदमी ने कुल्हाड़ी ज़मीन पर गिरा दी, फिर दूसरी ने छोड़ी। एक एक करके सारे आदमी कुल्हाड़ी चलाने के बजाय वहाँ से चल दिए। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। चिपको, पेड़ से चिपक लिपट जाओ, दीची ने पुकार लगाई। दूसरे लोगों की आवाज़ें भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों के बीच गूंज उठी। भारी सी आवाज़ें, नारे लगाने से सबके गले बैठे जा रहे थे। अरे यह जंगल कट रहा है तो हमारे गांव का भी सफाया हो जाएगा, माँ बोली। एक बड़ी सी चीज़ आसमान के आगे बड़े से धब्बे की तरह छा गई, बिजली जैसा तेज। पहाड़ के शरीर वाला ठेकेदार चांद गांव वालों के सामने आया। गुस्से से मुट्ठी बांधकर हाथ हिलाया, फिर जमीन पर पैर पटकता हुआ वह तेज कदमों से वहां से चला गया। दीची ने दोनों हाथों को एक दूसरे में कसकर भींचा और गहरी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुल्हाड़ियाँ लेकर आने वाले आदमी चले गए थे। हम कामयाब रहे, माँ बोली। हम अपना चिपको आंदोलन भारत के हर हिस्से में ले जाएंगे। चिपको, पेड़ से लिपट जाओ। औरतों और बच्चों ने मिलकर आवाज़ लगाई। लोगों के पैर थिरक उठे, तलवे से ताल लगाने लगे, बाहों में बाहें डाल जीत की खुशी में झूम उठे। मोहिन का पेड़ हवा में झूमने लगा। दीची ने अपना गाल उसकी शीतल छाल पर टिका दिया। शाम की ठंडी हवा में लहराती सरसराती मोहिन की मखमली पत्तियां उसके गालों को सहलाने लगी। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, दमदार और जानदार, येती की तरह और याक की तरह भरोसेमंद। इस तरह से सभी लोग खुशी में झूमने लगे। कुछ नए शब्द, देखिए इस तरह से उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया। अब कुछ नए शब्द के बारे में जान लेते हैं। फंतू, एक प्रकार का साल जिसे भोटिया औरतें अपने सिर पर इस तरह से बांधती हैं कि दो जेबें सी बन जाती हैं। याक, ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले लंबे रुओं वाले पालतू पशु। येती, एक काल्पनिक भीमकाय वनमानुष। धारणा है कि येती नेपाल और जंगल के हिमालय पर्वतों पर रहते हैं। अब देखिए, ऐसी छपी पुस्तकों सामग्री की सूची होती है जिसका लेखक कहानियों में लिखने में प्रयोग करता है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। जंगल के रखरखाव का मतलब सिर्फ पेड़ों को बचाने से नहीं है, इनसे लोगों का भला भी होना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को बताएं। देखिए किस तरह से दीची की तरह एक छोटी सी भोटिया लड़की ने सचमुच पेड़ों को काटने आए लोगों को देख लिया और गांव की महिलाओं को खबर कर दी। तो कितना अच्छा कार्य उसने किया। ऐसा ही कोई कार्य आप भी करें। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।